अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, इंडिया में 50 गीगावाट का अडानी ग्रुप जो है वो सोलर का प्लांट लगा रहा है। जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि कोई लिमिटेशन होती है सोलर पैनल्स की या सोलर प्लांट लगाने की, ये उसी की आगे कड़ी है कि यार 50 गीगावाट का तो इंडिया में इंस्टॉलेशन हो रही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा रिन्यूएबल का, स्पेशली सोलर का। ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? क्या एनर्जी रेवोल्यूशन आ रहा है? जैसे पहले पेट्रोल आया था और सब ने पेट्रोल की तरफ शिफ्ट किया था, फिर फर्नेस ऑयल की तरफ चले गए थे, फिर LNG आना शुरू हुई और अब सब रिन्यूएबल्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट है और ये किस तरफ आप देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इंडिया की तरफ से कि जो 50 गीगावाट का प्लांट पे वर्किंग भी कर रहे हैं और उससे पहले भी वो गीगावाट कैपेसिटी के काफ़ी प्लांट्स लगा चुके हैं। कोई पहली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि वो गीगावाट की कैपेसिटी में जा रहे हो, बट अगेन 50 गीगावाट्स न्यू बेंचमार्क है, बहुत अच्छी बात है। गुड नंबर। हाँ, बहुत अच्छा नंबर है, बड़ा नंबर है और बहुत अच्छी बात है कि रिन्यूएबल्स की बेसिस पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी सोलर जो है वो टियर 1 की लिस्ट में आता है। अडानी सोलर टियर 1 की लिस्ट में देखें तो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट में वो आता है। वो खुद ही बना के मतलब उनकी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ बिल्कुल, लोकल डिमांड को सेटिस्फाई करवाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग टियर 1 की लिस्ट की क्वालिटी की बराबर की हो रही है। और हमारे हालात ज़रा डिफरेंट है, हम इम्पोर्ट बेस पे चल रहे हैं, बट अगेन इट्स अ गुड प्रोग्रेस कि एक टियर 1 की लिस्ट की मैन्युफैक्चरर सोलर प्लांट की डिप्लॉयमेंट में भी आ रही है और वो सोलर प्लांट को डिप्लॉय करेगी। तो 50 गीगावाट से आप देख लें कितनी कार्बन एमिशंस ऑफसेट होंगी, कितनी रिन्यूएबल्स की जो प्रोडक्शन है, जो आपका फर्नेस ऑयल और बाकी जो एनर्जी के थ्रू वो बाकी जो रिसोर्सेज के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कितना ऑफसेट हो जाएगा। और फिर ये आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तो डे टाइम रिन्यूएबल्स की तरफ बात आ रही है, अभी तो जो दिन के वक्त सोलर सिस्टम्स के थ्रू बेनिफिट उठा सकते हैं अभी उसके तरफ आ रहे हैं सारे। वक्त के साथ साथ फिर बैटरीज की तरफ भी आएंगे और फिर आप वक्त के साथ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड सॉल्यूशंस भी आएंगे। अभी करंटली तो डे टाइम का ही सोल्यूशन नहीं है, तो डे टाइम पे वर्किंग हो रही है और 50 गीगावाट इज़ अ वेरी गुड नंबर। बाकी मुल्कों को भी करना चाहिए, पाकिस्तान भी कर सकता है। हमारे पास भी उतनी ही सनलाइट है जितनी उनके पास है, कोई हमारे पास कम नहीं है। बट अगेन ग्रुप्स की बात है, इंसेंटिव की बात है, इनिशिएटिव्स की बात है, माइंडसेट की बात है। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा कि एक्सेप्टेंस हो सबसे पहले कि यार ये हो सकता है। बिल्कुल, ये सूरज जो गिर रहा है इससे मैं बिजली बना सकता हूँ और इससे मैं घरों को बिजली दे सकता हूँ, बिल्कुल इंडस्ट्री को बिजली जा सकती है। अगर माइंडसेट होगा तो ही आप इनिशिएटिव लेंगे, वरना आप कहानियाँ के डालते रहेंगे कि छोड़ो यार बिजली बन तो रही है, पेट्रोल से बननी है, फर्नेस से बननी है। ये देखें ना, ये सूरज गिर ही रहा है सारा चारों तरफ, और ये जो सारी गाड़ियाँ चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब पेट्रोल पे चल रही हैं। चल ही सूरज तो गिर रहा है तब भी ये सब पेट्रोल पे चल रही हैं। अब कहने का मकसद है कि ये इतना सूरज पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 80% एरियाज पे गिरता है, तो हमें तो 80% एरिया से हार्वेस्ट भी नहीं करनी है एनर्जी को, हमें तो बिल्कुल थोड़े से एरिया से एनर्जी को हार्वेस्ट करना है और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। और उसके बाद हम जितनी और एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे, जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होगी वो उतनी कम होती जाएगी। अभी तो हम 100 रुपये 150 रुपये का यूनिट बना रहे हैं, जब हम रिन्यूएबल्स पे आ जाते हैं तो हम 5 रुपये 8 रुपये पे आ जाते हैं, और फिर जब हम एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं तो फिर हम 2-3 रुपये पे आ जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ अगर हम डिप्लॉयमेंट अच्छे सिस्टम की ही करेंगे ही तो हमारी रिन्यूएबल्स की जो कॉस्ट है वो भी और कम होती जाएगी और फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है। तो इस तरह तो अब आप देखें 50 गीगावाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो इंडस्ट्री को अगर देते हैं, वो ग्रिड में आएगी। हाँ? फिर उसका जो रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कंज्यूमर जब उसको यूज करेगा और उसकी बेसिस पे प्रोडक्शन करेगा तो वो तो मात दे देगा बाकी सारी आस पड़ोस के मुल्कों की प्रोडक्शन को कि उसका यूनिट पड़ा होगा 3-4 रुपए का और हमारा यूनिट पड़ा होगा 80 रुपए का, तो हम 80 रुपए पे कैसे कम्पीट कर पाएंगे? आप जितनी मर्जी लेबर की वेजेस कम रख लें, आप जितना मर्जी हल्का रॉ मटेरियल डाल लें, आप जितनी मर्जी लो क्वालिटी प्रोडक्शन कर लें, जितना मर्जी अपने वर्कर्स को भूखा मार लें, लो वेजेस लो रखना, तो यही बात है ना। आप जो मर्जी कर लें, बट आपका एक रॉ मटेरियल जो इनपुट है, जो ओवरहेड है, इलेक्ट्रिसिटी, वही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो कॉस्ट आपको वहाँ बीट कर देगी। आपने जितनी मर्जी क्वालिटी गिरानी है मटेरियल की गिरा दें, कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा। और दूसरा इशू, वो फिर जब कॉस्ट ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर उसकी जो सप्लाई है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो लोड शेडिंग भी आपको तंग करती है। अच्छा, 2030 का इनिशिएटिव, 2030 का टारगेट है कि 50% तक इंडिया रिन्यूएबल्स पे चला जाएगा और 2030 तो आया खड़ा है, 6 साल की बात रहेगी। देयर ऑन ट्रैक। मजे की बात यह है कि ये हवा में टारगेट नहीं है, देयर ऑन ट्रैक टू अचीविंग दैट टारगेट। और पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने 400% ग्रोथ करी है सोलर के अंदर, रिन्यूएबल्स एग्जैक्टली 10 ईयर्स के अंदर 400% सोलर में इंक्रीमेंट हुआ है जो उनका डिप्लॉयमेंट हुई है। तो हमारे यहाँ तो हमने 2% डिप्लॉय किया, 3%, और वो भी हमने सारा नेट मीटरिंग बेस्ड ही करके बैठ गए, उसमें भी हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करी।
कि हमने कैसे ग्रिड को भी स्टेबलाइज रखना है, मैक्सिमम बेनिफिट भी उठाना है, लोड्स को भी सेटिस्फाई करवाना है और सिस्टम की कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज रखना है। कोई ऐसी वर्किंग नहीं है, हमारा तो सारा काम यही है। बट टोटल जो बिक रहा है मंगवाओ बेचे, मंगवाओ बेचे, मंगवाओ बेचे, सस्ता वाला मंगवाओ सस्ते वाला बेचते हैं, सी ग्रेड मिलता है सी ग्रेड बेच देते हैं। तो हम तो इस डगर पे चल रहे हैं। ऑन दी अदर एंड हमारे रीजन में पड़ोसी मुल्क है, 400% 10 साल की ग्रोथ है और 50 गीगावाट की डिप्लॉयमेंट हो रही है। प्लान्स की हद तक नहीं है, वो डिप्लॉय हो जाएगा, आप अगले 1-2 साल में देखेंगे और वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और मुल्क की अपनी ही कंपनी है कि जो सोलर पैनल्स को भी लोकली मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके बाद जो प्लांट है वो भी टोटल लोकली बन रहा होगा और बन भी जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि वहाँ काम नहीं होते, वो कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके लिए किसी शहजादों की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, उनके अपने ही लोगों ने करना शुरू कर दिया। कोई उन्होंने लोन्स तो लेके नहीं कर रहे, अपने पैसों से कर रहे हैं। अपने पैसे, कोई इतने पैसे थोड़ी होते हैं, कोई इतनी कॉस्ट नहीं होती, करना चाहे तो हो जाता है, बट नियत ना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह अगर आगे बात करें स्मार्ट ग्रिड्स की, तो ये जो रिन्यूएबल का कॉन्सेप्ट है, इसमें स्मार्ट ग्रिड कितनी उसकी हैसियत है या उसको किस तरह आप देखते हैं? विदाउट अ स्मार्ट ग्रिड आप रिन्यूएबल्स को फुली डिप्लॉय कर ही नहीं सकते। आप ये ऐसे समझ लें कि आप नई 2024 की गाड़ी लें और उसमें 1980 का इंजन डाल लें और उसमें आपका जो गेज मीटर्स हो, क्लस्टर मीटर्स हो, सारी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स हो आपके, वो सारे 1980 के हों, तो वो इंटीग्रेशन नहीं बैठती। तो जब इंटीग्रेशन नहीं बैठती तो एक तो डेटा ही नहीं आता, मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, कंट्रोल नहीं हो सकता और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकती। तो जो रिन्यूएबल्स का सारा एक कॉन्सेप्ट है, वो सारा स्मार्ट ग्रिड पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप के काम है। पहले तो ये है कि आप रिन्यूएबल लगाएं ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ताकि उसके जो बेनिफिट्स हो, आप उसके जो पैसे बचाएंगे आप उसके अगेंस्ट में आप ग्रिड को भी रिवैम्प कर सकते हैं। ये जो पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड का पुराने होने का मसला है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल मसला और ये पीछे से सामान गिर गया, ये भी एक मसला है। अच्छा, खैर कहने का मकसद था कि जो स्मार्ट ग्रिड्स का कॉन्सेप्ट है और जो उसका इशू है पुरानी ट्रांसमिशन लाइन का, वो यूएस का भी इशू है और यूएस भी इस पर वर्क कर रहा है। अमेरिका में भी बहुत सारी रिसर्च इसी बात पे हो रही है कि ग्रिड को जो रिवैम्प हमने करना है वो किस तरह करना है। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं मैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखें, इलेक्ट्रिक कार्स पुरानी तो आपको पता था कि यार ये इसमें बटन दबाएंगे तो लाइट खुल जाएगी, एसी इस तरह चलेगा। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई, उनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी, साथ में बैटरी लगी, तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रीफाई हो गई, सारी टच स्क्रीन हो गई। उसमें ऑटो कैमरा टेस्ला की अगर बात करें तो ऑटो कैमरा, अगर गाड़ी आपकी चोर आप गाड़ी के पास आ रहा है तो वो उसकी पिक्चर खींच लेता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, डेटा तो आता है ना। उसकी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका खुदा ना खासा एक्सीडेंट होने लगा, वो उन डेटा पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो टेस्ला को बता सके कि इस तरह के मौके पे इस तरह एक्सीडेंट हो जाता है। ये चीज़ें आप नहीं अडॉप्ट करते। ये असल में जब एनर्जी शिफ्ट होता है या टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है तो उसके साथ गिवन होती है। ये अगर आप साथ ले आएंगे तो 100% रेवोल्यूशन हो जाती है चीज। अदरवाइज आपको पता है बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दूसरी भी है वाली बात हो, हाँ, कि वो आधा माइंड पुराना और बीच में बस मोटर डाल दूं मैं किसी तरह तो इलेक्ट्रिक हो जाएगी, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं होता। वो तभी चीजें फेल होती है। जैसे हम उस दिन इलेक्ट्रिक बाइक की भी बात कर रहे थे कि वही लाल वाली जो बाइक हमारी 70 है, उसमें बस एक लेड एसिड डाल के एक मोटर लगा दी और बोला ये इलेक्ट्रिक बाइक बन गई। तो वो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, उसका वेट ज्यादा है, उसकी एवरेज कम है, कस्टमर बोल देता है आखिर में बेकार है, तो किसी काम की नहीं है और वो होती भी बेकार है। तभी स्कूटर्स की तरफ आए हैं कि वो लाइट वेट होती है, वो फाइबर की बनी हुई है, उसका वेट कम है, उसमें आप खुद बैठे हैं, उसकी एवरेज बढ़ेगी। असल में तो हमें किलोमीटर चाहिए ना कि उसकी एवरेज होगी तो फायदा होगा इलेक्ट्रिक बाइक का, वरना क्या फायदा लेने का। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको टोटली रेवोल्यूशनाइज करना पड़ता है सारे सिस्टम को। रिन्यूएबल्स तो आपने इंस्टॉल करने ही करने हैं। इन द नेक्स्ट फेज पूरा स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट आपने लगाना है ताकि ये चीज़ें स्मार्टली मैनेज हो सकें और एग्जैक्टली हमें पता हो कि किस पिन पॉइंट पे कितनी डिमांड है और उसको हमने किस तरह मीट कराना है। अदरवाइज रिन्यूएबल बना रहा है, हमें पता ही नहीं है कि इधर कितनी डिमांड है, रिन्यूएबल को बोल रहे हैं हम तुमसे नहीं खरीद रहे, विंड टर्बाइंस वालों को मना किया हुआ है, तुम्हारी घूम भी रही हो विंड तो कोई मसला नहीं, हमने तुमसे नहीं खरीदनी क्योंकि हमने अपने जनरेटर चलाए हुए और उसी से हम पूरी कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ विंड टर्बाइन लगाने का भी और फॉसिल फ्यूल वाले प्लांट्स लगाने का भी, क्योंकि आप आखिर में आपको पता ही नहीं चलेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आफात मेरा ख्याल है इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल रैप अप वीडियो को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं 40 गीगावाट कितने गीगावाट लगा रहे हैं? 50 गीगावाट वो लगा रहे हैं। हम कितने गीगावाट लगा सकते हैं और कितने हम लगाएंगे अगले आने वाले सालों में
हम कितने गीगावाट्स लगाने की हैसियत रखते हैं, तो कमेंट्स में बताएं।